हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल HSC स्टडी पॉइंट YSK में। आज का डिस्कशन का टॉपिक जो हमारा है वो हम आज डिस्कस करेंगे सिंथेटिक वेब सीलिंग क्या है और इसके टाइप कितने होते हैं और सिंथेटिक सीलिंग का ही इस्तेमाल इसका इम्पोर्टेंट क्या है और इसका लास्ट में इसका क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन, इसको किस क्राइटेरिया से हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वेब सीलिंग क्या है। तो वेब सीलिंग जो है, जो कि हम वायर रोप सीलिंग इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी का तरह इसका भी इस्तेमाल है। सिर्फ इसका जो है ये सिंथेटिक का बना हुआ आता है और ये वेविंग फैब्रिकेटेड किया हुआ होता है। बाकी जो इसका इस्तेमाल सेम एज वायर रोप की तरह होता है। अब देखते हैं कि सिंथेटिक वेब सीलिंग मार्क एंड लेवल, यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे। तो जब भी सिंथेटिक वेब सीलिंग पे ये है जो वहाँ पे मार्किंग किया हुआ रहता है, जिससे पता चलता है कि इसमें किस कंपनी ने बनाया है, उसके ट्रेडमार्क और मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ डिटेल रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग का कोड इस पे दिया हुआ रहेगा, इसका स्टॉक नंबर लिखा हुआ रहता है, इसका रेटेड कैपेसिटी लिखा रहता है, कौन सा हिच पे और कौन सा एंगल पे इसका कितने कैपेसिटी होंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल है तो वर्टिकल में इसका कितना आएगा, चोकर में कितना आएगा और बास्केट में कितना आएगा। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो अभी वर्टिकल ये हिच की ये दिया हुआ, तो हिच आगे का जो हम वीडियो बनाने वाले हैं उसमें आएगा। चोकर हिच में है जो घट जाता है, फिर बास्केट में डबल हो जाता है। तो इसको हम देखेंगे। आगे देखते हैं टाइप ऑफ वेब सीलिंग। वेब सीलिंग देख रहे हैं यहाँ पे इतने तरह के हैं जो वेब सीलिंग होते हैं अपने अपने हिसाब से, और कौन सी कंपनी है उसमें किस तरह का फिटिंग का इस्तेमाल होता है उसके आधार पे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। पहले देखेंगे आई टू आई वेब सीलिंग। इसमें देख रहे हैं आई है और साइड पे भी आपने देखा होगा इस तरह का वेब सीलिंग होते हुए। फिर ट्विस्टेड आई होता है जिसका आई ट्विस्ट रहता है। देखिए सीधा था जबकि ये क्या है, ट्विस्टेड है दोनों तरफ। तो ट्विस्टेड वेब सीलिंग है। ये है इंडलेस लूप, जिसका कहें इंड पता नहीं चलता है, बट ये है जो पार्ट खाली पार्ट है जिसको कि इसमें डाल के इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है वेब सीलिंग जिसमें मेटल फिटिंग रहते हैं। इंड पे इसका मेटल फिटिंग रहेगा, जैसे इसमें देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, इसमें भी देख पा रहे हैं, इसमें भी देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो होता है मेटल मेश सीलिंग होता है। तो ये भी है जो वेब सीलिंग का ही रूप है। तो इसमें है, इसको पर्टिकुलर हम वैसे जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे कि हाई टेम्परेचर होता है, और ये सिंथेटिक वेब सीलिंग उस टेम्परेचर को वहाँ पे क्या है बियर नहीं कर पाता है, जिसके कारण यहाँ पे ये है जो मेटेलिक मेश यहाँ पे रहता है। तो ये काफ़ी हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त करता है, और ख़ास करके पर्टिकुलर इसको उसी लिए बनाया जाता है जहाँ की टेम्परेचर हाई है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं कि सिंथेटिक सीलिंग का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पता तभी चलेगा जब हम इसके एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज पे हम देखेंगे, तभी पता चलेगा। तो इसका पहला एडवांटेज है कि ये लाइट वेट होता है, इसको इजीली कहीं भी लेके आ सकते हैं, जा सकते हैं। इन रिस्पेक्ट टू वायर रोप सीलिंग, वायर रोप सीलिंग थोड़ा भारी होता है और उसको कैरी करना इतना ईजी नहीं है जितना कि इसको कैरी करना ईजी होता है। ईजी टू रिगिंग, इसको रिगिंग करने में आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है लो इनिशियल कॉस्ट, इसकी कॉस्ट भी कम होती है। वेब सीलिंग वायर रोप सीलिंग की अपेक्षा इसका कॉस्ट मार्केट में कम है। और रिड्यूस लोड डैमेज, या करता है लोड को डैमेज नहीं करता है, जबकि वायर रोप सीलिंग में अगर इस तरह का इस्तेमाल किया जाए तो उसके टेंशन के कारण वहाँ पे लोड को डैमेज कर देता है। कोई भी चीज़ है तो उसको डैमेज कर देता है, तोड़ सकता है। अब इसके देखेंगे डिसएडवांटेज क्या क्या है। लो हीट रेसिस्टेंट, ये रेसिस्टेंट को बियर नहीं कर पाता है, हीट के रेसिस्टेंट को बियर नहीं कर पाता है। ठीक है। डैमेज ड्यू टू कट एंड एब्रेशन, ये कहीं कट हो जाता है तो डैमेज हो जाएगा, एब्रेशन घिस गया या कहीं पे खरोच आ गया या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में फंस गया तो वहाँ पे जो उसके कारण ये डैमेज हो जाते हैं। डैमेज ड्यू टू केमिकल एंड यूवी, इसका डैमेज अगर कोई केमिकल इसके ऊपर गिर गया जो कोरेसिव नेचर का है तो उसको जला देगा तो उसके कारण भी डैमेज हो जाएगा, या यूवी अल्ट्रावायलेट रेज के कारण भी यह डैमेज होता है। और नॉट रिपेयरेबल, इसका रिपेयर संभव
नहीं है। तो वंस अगर ये एक बार खराब हो गया तो इसका रिपेयर नहीं हो सकता। तो आपने देखा इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। अब आगे देखते हैं कि सिंथेटिक वेब सीलिंग में करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि करना क्या है। विजुअली इंस्पेक्टेड सीलिंग फॉर डैमेज एंड रिमूव फ्रॉम सर्विस। अगर इसका इंस्पेक्शन में डैमेज पाया जाता है तो उसको सर्विस से आउट करना, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इंश्योर द सेफ्टी टैग इज अटैच एंड हैज ऑल पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन। इसमें चेक करना इसके यूज करने के पहले कि इसमें सेफ्टी टैग जैसे पहले मैंने दिखाया था वो टैग है कि नहीं। तो अगर वो टैग नहीं है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि टैग पे इसके सारे इंफॉर्मेशन लिखे रहते हैं। अगर नहीं तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरीफाई लोड रेटिंग पर हिच स्टाइल। इसको चेक करना है कि कौन सा हिच स्टाइल में इसका लोड कितना आएगा, उसके हिसाब से इसका इस्तेमाल। जैसे कि मैं हिच का जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें हम हिच के बारे में डिटेल बात करेंगे। नेक्स्ट है यूज शॉर्पनर ऑन शार्प कॉर्नर एज नेसेसरी। यहाँ पे अगर कोई कॉर्नर पे इसका रैपिंग आ रहा है तो वहाँ पे शॉर्पनर लगाना जरूरी है, नहीं तो ये डैमेज हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको ये डूज है। डोंट में है देखेंगे, डू नॉट यूज इफ एनी पार्ट ऑफ सीलिंग इज डैमेज। अगर इसका कोई भी पार्ट डैमेज नजर आ रहा है तो उस केस में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। डू नॉट यूज इफ द सेफ्टी इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। इस पर सेफ्टी इंफॉर्मेशन अगर नहीं है, जैसे कि स्टिकर की बात कर रहे थे, अगर उसके ऊपर स्टिकर नहीं लगे हुए हैं तो उस केस में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट जो है डू नॉट टाई सीलिंग टुगेदर। सीलिंग को अगर डैमेज सीलिंग है तो एक दूसरे से बांध के उसका इस्तेमाल नहीं करना है। और नेवर एक्सीड द लोड रेटिंग। लोड रेटिंग को एक्सीड नहीं, इसका जो रेटिंग लोड का है उतना ही उसे उठाने की कोशिश करना है, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें भी 80% का मार्जिन रखना है कि 80% ही उठाना है, 20% मैनेज करना है। अब आगे देखते हैं कि इसका रिजेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। रिजेक्शन क्राइटेरिया जानने के लिए इसमें बहुत सारे फिगर आपको दिख रहा है। अगर ये सारी चीजें दिखती, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं फेस कट है, ए कटा हुआ है, ए कटा हुआ है, यहाँ कटा हुआ है, तो अगर फेस कट हो गया है तो इस लिंक को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। पंक्चर और स्नैग, देखिए यहाँ पे कहीं मैंने बोला था कि इरेक्शन के टाइम में कहीं शार्प ऑब्जेक्ट से टच होता है तो उसमें फंसने से इस तरह का वहाँ पे पार्ट्स दिखेगा, तो इसको पंक्चर बोलते हैं, स्नैग बोलते हैं। इस तरह के सीलिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खास करके पार्टिकुलर ये दोनों टाइप का सीलिंग का इस्तेमाल साइड पे करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा डैमेज दिखता नहीं है, लेकिन ये रिस्की होता है यूज करना। नेक्स्ट है टेंसाइल ब्रेक। तो अगर टेंशन में ज़्यादा आ गया तो ब्रेक हो जाती है, तो ऑलरेडी टूट गया तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर भी अगर दो सीलिंग आपस में टूट जाते हैं तो वहाँ पे नॉट लगा करके इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। मिसिंग टैग है, इसमें टैग ही नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो इस केस में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। एसिड के कारण जल गया है तो इसका इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा नहीं कि एसिड से जला और दूसरे तो बीच वाले पार्ट को कट कर फिर नॉट लगा के इस्तेमाल इसका नहीं करना है। हीट के कारण डैमेज, हीट का डैमेज क्यों होता है, जब किसी लोड के साथ इंटेंगल हो जाता है और इसको है जो बाई फोर्स अगर हम ड्रा खींचेंगे तो वहाँ पे इस तरह का पोर्शन हो जाएगा और वो हिट हो जाएगा। तो हिट के कारण अगर डैमेज हो गया उस तरह के हिट के कारण, तो इस तरह के सीलिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें कट आ गए हैं तो इस्तेमाल नहीं करना है। कट और टेंसाइल डैमेज है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पे एब्रोशन डैमेज हुआ है तो भी इस केस में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो अभी आपने यहाँ पे देखा वायर रोप के वेब सीलिंग के बारे में डिटेल आपने जाना। सिंथेटिक वेब सीलिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, और सिंथेटिक वेब सीलिंग का इस्तेमाल एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, और क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन क्या है। तो जाते जाते जो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।